सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और तारीख जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 12 तारीख था और आज 3 दिन समय बीत चुका है, 15 तारीख हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग सीधे सीधे आज उस परीक्षा पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम हो गया है और किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर की उसमें क्या अहमियत थी, कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए थे और कितने हिस्ट्री के आए हुए थे और कितने पॉलिटी के आए हुए थे, इन सारे चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और कैसे क्वेश्चन आए थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कि और कहीं से क्वेश्चन नए बनाए गए थे, जो ऑप्शन था वो कैसे बनाए गए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आए थे, पॉलिटी के कैसे आए थे, ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन आए थे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। और मेरा स्कोर क्या है इस पर भी बात करेंगे और दोस्तों लास्ट में बात करेंगे हम कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, इन सब पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। और चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से हुआ है और कितनी सावधानियाँ उसमें बरती गई थी। तो सबसे पहले बताएं कि दोस्तों, जिस तरह से अब की बार एग्ज़ाम हुआ है और जिस तरह से पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है और वहाँ पे सारी सुविधा दी गई थी हर स्कूल में, जो जहाँ पे सेंटर बनाए गए थे वहाँ पे सेंटर तो बहुत अच्छे थे। और आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन आए हुए थे यूपी पीसीएस में, उन पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब की बार जो क्वेश्चन बनाए हुए थे, चाहे वो पॉलिटिक हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो करंट अफेयर के हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कहीं से भी आप दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, वो अगर क्वेश्चन को देखा जाए ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। देखिए, क्वेश्चन जो बने हुए थे वो मॉडरेट टाइप के थे। मॉडरेट इसलिए कहेंगे दोस्तों, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है वो जो पूछने का तरीका था उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का था। जैसे आप देखेंगे जो क्वेश्चन बने हुए थे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, यानी कि घट्टा चक्र आप लगाए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। और देखेंगे दोस्तों कि लेकिन जो ऑप्शन था और उसके बाद जो क्वेश्चन ऑप्शन बनाए हुए थे वहाँ पे थोड़ा सा चेंज था। लेकिन दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वहाँ से एकदम नॉर्मली क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो उसके क्वेश्चन पे ऑप्शन बनाने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का था। वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। वहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जो ऑप्शन था वहाँ पे सबको एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान नहीं था। और इस तरह से जैसे बात की जाए कि जो सारे क्वेश्चन थे, चाहे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसा लगा कि जहाँ से क्वेश्चन कम हुए आए हुए थे करंट अफेयर के और डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था। वहाँ से भी थोड़ा सा 2024 का करंट पूछा हुआ था। जैसे पूछा गया था कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा है, वो सब मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पढ़ा हुआ था, लेकिन कन्फ्यूजन था कि 58वां किसको मिला है, किसको 57वां मिला है, किसको 59वां मिला है। इस तरह से लोग कन्फ्यूज हुए थे दोस्तों। और वहाँ पे अगर देखा जाए एक वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे नहीं, और वहाँ पे सारे चीज़ें जो है मतलब ऑप्शन देके अच्छे से बनाया गया था और लोगों को मुसीबतें दिक्कतें आई हैं इस परीक्षा में। और उसके बाद बात करते हैं कि जैसे पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर आए थे 2024 में, 2023 में बात किया जाए, 2022 में बात किया जाए और अब की बार 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो अब की बार 2025 में क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा सा आप कहेंगे 2024 के कंपैरिजन में आसान था। आसान इसलिए कहेंगे कि पिछली बार जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा उलझाने वाले थे। और आपने देखा होगा कि जहाँ तक भी तक लोगों ने जो बताया था कट ऑफ, वो 80 82 85 के आसपास था। इसको जो प्री वाला जो कट ऑफ था। और इस तरह से हम लोग अब की बार देखते हैं कि जो थोड़ा सा जो क्वेश्चन आए हुए थे उससे थोड़ा सा आसान थे, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे। अगर कोई 2-3 महीना 4 महीना पहले से ऐसा नहीं था कि जो अभी 2-3-4 महीना से पहले से ही पहली बार पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप अब पिछले 2-3 सालों से लगे हुए हैं और आपका पिछले 6 महीनों में अच्छा रिवीजन है, तो आप लोग एक अच्छा स्कोर कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से अगर पिछले 3-4 महीनों से जो तैयारी स्टार्ट किया है उसका तो हालांकि स्कोर अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी किया है उसका स्कोर एक अच्छा स्कोर बनेगा। और देखेंगे तो पिछली बार 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे थोड़ा सा आप आसान कहेंगे। 2024 में उलझाने वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 2025 में थोड़ा सा कम उलझाने वाले जो चाहे ऑप्शन बनाए गए हैं और चाहे क्वेश्चन थे।
और इस तरह से देखिए अब बात आ गई है मेरे स्कोर की, मेरा स्कोर कितना है हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हम एक चैनल होगा, आप लोग देखते होंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ज्ञान सर पढ़ाते हैं। तो उनकी अपने द्वारा कट ऑफ जारी की गई है, तो उनके जो कट ऑफ है, उनकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर, उस तरह से तो हमारे 90 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए हो या ना हो उसकी अलग बात है, लेकिन जो हमारा स्कोर है एक 90 क्वेश्चन है। उस पर क्या देखिए, अभी फाइनल आंसर के आने के बाद कितना घटता है कितना बढ़ता है दोस्तों, इस पे बाद में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों कितनी जाएगी लगभग कट ऑफ। देखिए दोस्तों, कट ऑफ अगर देखा जाए, पिछली बार कंपैरिजन करेंगे हम पिछली बार से। पिछली बार जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कठिन था, और अब की बार जो क्वेश्चन पेपर आया है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में आसान है। तो पिछली बार अगर बात करें तो हम EWS की जो कट ऑफ गई थी 78 या 80 के आसपास गई थी, 80 81, और जो OBC की कट ऑफ गई थी 81 से 82 क्वेश्चन समथिंग गई थी। ये फाइनल कहना मुश्किल है कि कितना गई थी, एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ 85 के अंडर में था दोस्तों। तो अब की बार हम कहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जो आसान होने की वजह से, ये देखिए कई बातों पर निर्भर करती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। जैसे नंबर ऑफ़ सीट नंबर ऑफ आपकी बार जैसे दोस्तों 200 के आसपास है, और पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 900 1000 के आसपास थी। अब बाद में बढ़ गई थी, लेकिन अब की बार भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि कट ऑफ कुछ अब की बार नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा। अभी 200 के आसपास है, लेकिन हो सकता है बढ़ के ये 600-700 के आसपास, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 600-700 के आसपास सीट चली जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हम बात करने वाले हैं कि अगर 600-700 सीट होती है तो थोड़ा सा कट ऑफ पे अंतर तो जरूर पड़ेगा, 2-3 नंबर या 4 नंबर का जरूर, क्वेश्चन का जरूर जो है कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर बात करें कि अब पिछली बार जैसे मान लीजिए अब की बार जो है अभी पेपर में देखा गया जहाँ पे 58% लोगों ने जो है एग्ज़ाम छोड़ा है, और 42% लोगों ने मतलब एग्ज़ाम दिया है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ अगर इन बातों पे जो निर्भर कर रही है दोस्तों, अगर हम बताएं कट ऑफ एक निर्धारित, तो लगभग दोस्तों हमें लगता है कि 85 ±2 दोस्तों इसी के आसपास रहने वाली है। हम OBC की बता रहे हैं, EWS की हम जानते हैं कि 82 के आसपास जाएगी, 82 के आसपास EWS की जाएगी, और जनरल की जहाँ तक जाएगी 88 से 90 के आसपास में जनरल की कट ऑफ बैठने वाली है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जो है अनुमान है दोस्तों। अब जाने का तो कितना भी जा सकता है दोस्तों, कितना भी कम हो सकता है, वो जो है UPSC आयोग जो है अपना निर्धारण करेगी दोस्तों कितना जाएगा। लेकिन हमारा एक जो अनुमान है दोस्तों, हम बता रहे हैं जनरल की जो कट ऑफ है 88 से 90 के आसपास जाएगी, और OBC की जो है 85-86 के आसपास जाएगी, EWS की 83-82 के आसपास जाएगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।